नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं टीवी7 भारत। तो बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इस साल अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। इस बीच टिकट के दावेदार गठबंधन में पार्टियों के लिए अभी से गले की फांस बन रहे हैं। बड़हरा विधानसभा सीट, जो कि बीजेपी के पाले की सीट है, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। राघवेंद्र ने आरजेडी उम्मीदवार सरोज यादव को हराया था। इस सीट से जेडीयू के नेता छोटू सिंह अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बार बार बीजेपी विधायक पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि विकास तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से उन्हें हरी झंडी नहीं मिल रही है, फिर भी वो नीतीश कुमार के गुणगान कर रहे हैं जनता के बीच पहुंचकर। इसके अलावा खगड़िया से लोजपा सांसद राजेश वर्मा और परवत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार चर्चा में बने हुए हैं। जेडीयू विधायक इतने नाराज हैं कि सांसद को गीदड़ और कुत्ता कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे काम में जो अड़ंगा लगाएगा उसे सीधी लड़ाई लड़ूंगा। डॉक्टर हूँ, सभी का इलाज जानता हूँ। वहीं बाढ़ विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने पटना में सरकारी आवास पर समर्थकों की मौजूदगी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध के मैदान से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बता दें कि बाढ़ विधानसभा सीट बीजेपी की सीट है। बीजेपी की सीट यानी कि जेडीयू को नुकसान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच इस प्रकार की बयानबाजी चल रही है मानो चुनाव में हार का डर एक ओर से सभी को सता रहा हो। लेकिन इन बयानबाजियों के चलते बीजेपी और जेडीयू में अनबन साफ तौर पर दिख रही है और ये दोनों पार्टियों के लिए चिंताएं बढ़ाने वाली बात है। अगर ऐसा 1-2 सीट पर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा सीट पर हुआ तो इसका नुकसान एनडीए गठबंधन को हो सकता है। और दिल्ली में चुनाव के बाद और मिली जीत के बाद बीजेपी का बिल्कुल भी मूड नहीं है कि कहीं और से नुकसान उठाना पड़े। कहीं महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में ना हो जाए। वो कैसे, मैं ये भी आपको समझा दूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के बीच कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद चुनाव में मतदाता गठबंधन उम्मीदवार को लेकर भ्रमित हो गए। इसका फायदा बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को मिला था। हालांकि ये फायदा महाविकास आघाड़ी को भी कुछ सीटों पर मिला था, लेकिन कुछ सीटों पर। और बिहार में भी एक बार बीजेपी झटका खा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान की लोजपा ने जेडीयू उम्मीदवारों की सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार की सीटों पर कोई उम्मीदवार था ही नहीं। चुनाव के बाद जेडीयू ने बीजेपी पर लोजपा से मिलीभगत का आरोप भी लगाया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने पाला पलट लिया। दोनों पार्टियों को ही इसका अब आगे चुनाव में नुकसान हो सकता है अगर ये दोबारा हुआ, क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू बीजेपी में टकराव साफ तौर पर दिख रही है और अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो एनडीए को नुकसान तो तय है। अब बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले कितने मोड़ आते हैं वो देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी7 भारत।